5 दिसंबर 1971 तड़के 5 बजे राजस्थान का थार रेगिस्तान। रेत पर खड़े हैं 40 से ज्यादा पाकिस्तानी टैंक, 2000 से अधिक सैनिक, 500 गाड़ियां। उनके सामने सिर्फ 120 हिंदुस्तानी जवान। रात भर हमला हो चुका है और अब सूरज निकल चुका है। लेकिन यह कहानी टैंकों की नहीं है। यह कहानी एक तार की बाढ़ की है, जो माइनफील्ड नहीं थी, मगर पाकिस्तानी फौज ने उसे माइनफील्ड समझा। यह कहानी एक 22 साल के लेफ्टिनेंट की है, जो रेगिस्तान की पहली रात में सरहद पर एक छोटी सी पलटन के साथ खड़ा था और सबसे पहले उसने देखा था जो आ रहा था। यह कहानी एक फैसले की है जो 120 जवानों को इतिहास में अमर कर गया। यह है लोंगेवाला की जंग। 3 दिसंबर 1971। 1971 का भारत पाक युद्ध शुरू हो चुका था। पाकिस्तान का ध्यान पूर्व में था, बांग्लादेश। उनके पास था 22 कैवलरी के T-59 चीनी टैंक, 38 कैवलरी के शेरमन टैंक, कुल मिलाकर 40 से अधिक टैंक, 2 से 3 हजार सैनिक। उनकी फौज में एक नारा फैल चुका था, नाश्ता लोंगेवाला में, दोपहर का खाना जैसलमेर में और रात का खाना जोधपुर में। लोंगेवाला एक छोटा सा बिंदु थार के नक्शे पर, सरहद से लगभग 18 किलोमीटर अंदर। इस चौकी की कमान थी 23वीं पंजाब बटालियन की अल्फा कंपनी के पास, सिख कंपनी। कमांडर मेजर कुलदीप सिंह चांदपुरी। उनके पास था क्या? 120 सैनिक, 2 मीडियम मशीन गन्स, 2 81 मिलीमीटर मोर्टार, एक जीप पर लगी 106 मिलीमीटर रिकॉयललेस राइफल, 4 PIAT। 4 दिसंबर की सुबह मेजर चांदपुरी ने एक छोटी सी पेट्रोल सरहद की तरफ भेजी। 20 सैनिक, नेतृत्व लेफ्टिनेंट धर्मवीर। धर्मवीर अपनी पेट्रोल के साथ इंटरनेशनल बॉर्डर के पास टहल रहा था। दोपहर बीत गई, शाम ढलने लगी। लेफ्टिनेंट धर्मवीर अपनी पेट्रोल के साथ एक टीले पर चढ़ा, दूरबीन उठाई और जो देखा उसकी सांस रुक गई। 20 किलोमीटर लंबा एक काफिला, टैंक, APCs, गाड़ियां, तोपें, ईंधन के ट्रक सीधा लोंगेवाला की तरफ बढ़ रहा था। उसने तुरंत वायरलेस उठाया, मेजर चांदपुरी से बात की। साहब, पाकिस्तानी टैंकों का एक पूरा ब्रिगेड आ रहा है। मेजर चांदपुरी ने धर्मवीर से एक एक बात की पुष्टि की। टैंकों की संख्या, दिशा, रफ्तार, काफिले की लंबाई। लगभग उसी वक्त ऊपर से एक और पुष्टि आई। मेजर आत्मा सिंह अपने छोटे से HAL कृषक ऑब्जर्वेशन एयरक्राफ्ट में थे। अब मेजर चांदपुरी के पास पूरी तस्वीर थी। जमीनी रिपोर्ट, हवाई रिपोर्ट, दोनों एक ही बात कह रही थी, पाकिस्तान आ रहा था। 22 साल का लेफ्टिनेंट पहली बार जंग के मैदान में पूरी जिम्मेदारी से रिपोर्ट दे रहा था। मेजर चांदपुरी ने पहला काम यह किया कि अपनी बटालियन हेडक्वार्टर साढ़ेवाला से वायरलेस पर बात की, कुमुख मांगी, तोप मांगी और उन्हें यह बात पता थी कि एयरफोर्स की मदद रात होने की वजह से, क्योंकि विमानों में नाइट विजन नहीं होने के कारण वो तड़के से पहले उड़ान नहीं भर सकते। दूसरी तरफ से जो जवाब आया वो शायद उनकी जिंदगी का सबसे कठिन लम्हा था। कुमुख कम से कम 300 किलोमीटर दूर है और इतने कम वक्त में वो नहीं पहुंच सकते। और इस वक्त आपके पास 2 ही विकल्प हैं। पहला, चौकी पर रुक जाओ, हमले को जब तक रोक सको रोको। दूसरा, रामगढ़ की तरफ पीछे हट जाओ, कंपनी को बचा लो। एक रास्ता जिंदगी का था। 120 जवानों को सुबह तक रामगढ़ ले जा सकते थे, कोई उनसे सवाल नहीं करता। लेकिन उन्हें एक बात पता थी, अगर वो पीछे हटे, रामगढ़ खुला, फिर जैसलमेर खुला। मेजर चांदपुरी ने वायरलेस उठाया, हम यहीं रुकेंगे, बस इतना ही, न ज्यादा न कम। फिर वो अपनी कंपनी के सारे जवानों को एक साथ बुलाया और कहा, भाइयों, पीछे जाने का हुक्म नहीं आया है, पीछे जाने का विकल्प आया है। मैंने वो विकल्प ठुकरा दिया है। जवानों ने कुछ नहीं कहा, बस अपने अपने हथियार उठाए और टीले के ऊपर खाइयों में उतर गए। 5 दिसंबर 1971 तड़के 12:30। पहले टैंक की आवाज चौकी तक पहुंची। पाकिस्तानी काफिला लोंगेवाला के टीले के नीचे पहुंच चुका था
उनके बुर्ज चांद की रोशनी में चमक रहे थे। टैंक आगे बढ़े, चौकी के करीब और फिर वो रुक गए। लीड टैंक का कमांडर बुर्ज से बाहर निकला, टॉर्च मारी, जमीन देखी, और जो देखा उसने उसकी रूह कंपा दी। तार की बाढ़। उसका दिमाग एक ही नतीजे पर पहुंचा, माइनफील्ड। उसने रेडियो उठाया, काफिले को रोका, पैदल सैनिकों को आगे भेजा, मायने ढूंढने के लिए जो कभी थी ही नहीं। और यही वो लम्हा था जिसका मेजर चांदपुरी को इंतजार था। टीले के ऊपर से हुक्म आया, फायर। इंडियन आरसीएल राइफल गरजी। पहला गोला पहले T-59 टैंक पर सीधा लगा। टैंक धमाके के साथ फटा। बाकी टैंकों ने जवाबी फायर शुरू किया, लेकिन उनके सामने एक मसला था, टीला। जब पाकिस्तानी टैंक माइनफील्ड से बचने के लिए रास्ता बदलने लगे, वो रेत में फंसने लगे। रिकॉइललेस राइफलें गरजी, मोर्टार ने आग उगली, मशीन गनों ने अंधेरे को चीरा। मोर्टार अंधेरे को चीरते हुए पाकिस्तानी खेमे को दागती रही। पाकिस्तानी पैदल सैनिक रेत पर गिरने लगे। उन्होंने हमला रोक दिया। फैसला किया, सुबह होने दो। यह उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। 5 दिसंबर सुबह 7:02, जैसलमेर के हवाई अड्डे से 122 स्क्वाड्रन के 2 हंटर जमीन छोड़ चुके थे। पहली जोड़ी। पूरी रात वो उड़ान भरने को तैयार थे। पहली रोशनी फूटी, हंटर्स ने रनवे छोड़ा। ऊपर मेजर आत्मा सिंह अपने कृषक ऑब्जर्वेशन एयरक्राफ्ट में पहले से तैनात थे। वे पायलटों को सीधे निशाने पर ले गए। हंटर्स ने गोता लगाया, T-10 रॉकेट, एडन कैनन, एक के बाद एक सॉटी। 122 स्क्वाड्रन ने उस दिन 70 से ज्यादा सॉटीज की। और तभी दोपहर के करीब एक नाटकीय मोड़ आया। ऊपर उड़ रहे मेजर आत्मा सिंह के कृषक का इंजन रेगिस्तान की धूल कार्बोरेटर में जाने से बंद हो गया। मेजर आत्मा सिंह ने कृषक को नो मैंस लैंड में फोर्स लैंड किया, दुश्मन के दायरे में। ऊपर उड़ रहे हंटर्स ने यह देखा और एक नया मिशन शुरू हुआ, एक डाउन इंडियन फॉरवर्ड एयर कंट्रोलर की हिफाजत। रात होते ही इंडियन ट्रूप्स कृषक तक पहुंचे, उसे चुपचाप धकेलकर सुरक्षित जगह ले गए। अगली सुबह तक मेजर आत्मा सिंह अपने कृषक पर फिर से उड़ान भर रहे थे। जब सुबह इंडियन आर्मर्ड कुमुक लोंगेवाला पहुंची, उन्होंने जो देखा वो यकीन के बाहर था। जली हुई धातु के पहाड़, टैंकों के बुर्ज जमीन पर पड़े थे। मेजर कुलदीप सिंह चांदपुरी अपनी खाई से बाहर निकले। दस्तार पर रेगिस्तान की धूल थी, दाढ़ी पर रात भर की लड़ाई के निशान, लेकिन आंखों में सुकून। उन्हें महावीर चक्र मिला। आज लोंगेवाला की उस चौकी पर एक स्मारक है। जली हुई पाकिस्तानी टैंक की एक टुकड़ी आज भी वहां रखी है। और हर साल 5 दिसंबर को थार की रेत उस फैसले को याद करती है, जब 120 ने 3000 को रोका था, क्योंकि उनमें से एक ने कहा था, हम यहीं रुकेंगे। 5 दिसंबर 1971 सुबह, थार रेगिस्तान, लोंगेवाला पोस्ट। एक छोटी सी चौकी जिसने एक बड़ी जंग रोकी। एक रात जिसे भारत नहीं भूला और ना ही भूलेगा।